जय हिंद साथियों, मैं पुनः आपके समक्ष विपिन लाल श्रीवास्तव एक सुंदर सा टॉपिक जो कि आपके एग्जाम व्यू से अगर देखेंगे मैक्सिमम एग्जाम से इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछते हैं। तो आइए इस CSTA चैनल पे आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि अब तक आपने जो है जितने भी वीडियो देखे होंगे, हमारे श्री ताजने सर हैं, सुमित सर हैं और मेरा भी वीडियो, इन सभी के वीडियो से आप जो है पूरी तरह से लाभान्वित हो रहे होंगे। इसलिए कि हम लोग टेक्निकल का भी कोशिश कर रहे हैं और नॉन टेक वाले भी क्वेश्चंस जो है सोल्व कराने का कोशिश कर रहे हैं टॉपिक वाइज। और समय के अभाव में थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में टाइम लग रहे हैं। चलिए इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए हम लोग जो है जो भी हमको मिल रही है उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने का और अच्छा से अच्छा जो अपना प्रिपरेशन करने का जो है कोशिश कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक है। आप लोग भी बचपन में या अभी भी खेलते होंगे अंताक्षरी, और अंताक्षरी में जैसे ही अगर पॉइंट आकर गिरता है किस पे, ई पे, फटाक से बोलते हैं इमली खाई बिया गिराई और मारेंगे थापड़ दांत टूट जाए। तो सुनो भैया, दांत जो है हमारे शरीर का हर अंग का उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आँख है, नाक है, कान है, मुँह है, जीभ है, सबका इम्पोर्टेंस है। तो उसी तरह से जो दांत देख रहे हैं, और दांत यहाँ देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, हंसता हुआ चेहरा हमने जो है फिट किया है, अपलोड किया है आपके लिए। ये हंसता हुआ चेहरा क्यों भाई? तो ध्यान रखेंगे कि अगर दांत हमारा दांत का जो है अगर बनावट, फिटनेस जो है, अरेंजमेंट जो है अगर बराबर है तो हमारे जो है चेहरे की खूबसूरती भी बढ़ जाती है। और नहीं तो दांत कहीं ऐसा वैसा हुआ तो उससे हमारे चेहरे की सुंदरता क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। तो सुंदरता के साथ साथ हमें इस दांत को जो है बरकरार रखना है। दांत अगर बरकरार है तो सुंदरता बरकरार है। और सुंदरता तो चलिए, हमारा इंटरनल हम लोग को सुंदर रहना है, और इंटरनल सुंदर रहने के लिए क्या होना चाहिए भैया? हमारा पूरा डाइजेशन जो है, हमारा पूरा जो है इंटरनल पार्ट जो है स्वस्थ होना चाहिए। तो हम डाइजेशन वर्ड का बात जो है इस दांत से हम क्यों कर रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो पाचन तंत्र जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसी का पार्ट ये भी है। कौन? हमारा दांत, ह्यूमन टीथ। तो याद रखेंगे। और दांत जो है इसकी अहम भूमिका है। और ध्यान रखना, मनुष्य के जीवन में कुल कितने दांत होते हैं? ध्यान रखेंगे, ये एक क्वेश्चन है। फिर आपको रहेगा कि भाई ये जो है RCT क्या होता है? RCT, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और बच्चों के कितने दांत होते हैं, बच्चों में किस प्रकार का दांत नहीं होता है, इन सारी तमाम चीज़ों का हम चर्चा इसी में करेंगे। और याद रखिएगा, इसके साथ साथ हम एक नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बनाए हुए हैं। उस वीडियो में आपको 20-25 जो है कलेक्शन किए हैं क्वेश्चन का, जो ऑब्जेक्टिव है, वन लाइनर है, जिससे आपको पूरी तरह से टिट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो देर ना करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं। और आज का सुंदर सा टॉपिक, प्यारा सा टॉपिक है ह्यूमन टीथ। आइए, दांत की सफाई, एक हम लोग सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़े थे, ऋषि का दांत। उसी से देखिए छोटे क्लास से हम लोग को समझाया जाता है कि दांत को कैसे हम लोग को स्वस्थ रखना है, दांत का हमारा क्या फंक्शन है हमारे लाइफ में। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग देखेंगे। आइए अब चलते हम नेक्स्ट स्क्रीन पे, आइए ये देखेंगे। यस, ऑल अबाउट ह्यूमन टीथ। ध्यान रखिए, यहाँ है आपका ऑल अबाउट ह्यूमन टीथ। ह्यूमन टीथ के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले तो ये हम लोग जानेंगे कि दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, दांत के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। ये देखिएगा, ओडोंटोलॉजी। तो बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं। तो क्या भाई, दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे ओडोंटोलॉजी। अब बात आती है कि दांत में कहीं दर्द हो जाता है, कैविटी हो जाता है, या दांत जो है हिल रहा है, तो हम फटाक से जाते हैं डॉक्टर के पास।
किस डॉक्टर के पास जाएंगे? आंख के, कान के नहीं, दांत के डॉक्टर के पास जाएंगे। तो दांत के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? तो याद रखेंगे डेंटिस्ट। देखिए नेक्स्ट है आपका, दांत के डॉक्टर को हम लोग बोलते हैं डेंटिस्ट। आइए एक एक स्टेप को बढ़िया समझना है। अब क्वेश्चन है कि दांतों की संख्या कितनी होती है। देखिए ह्यूमन टीथ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें और भी चीजें फैक्ट आपको बताएंगे आगे, लेकिन अभी ह्यूमन टीथ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि मनुष्य के कुल कितने दांत होते हैं। तो याद रखिएगा 32, लेकिन सतर्क रहना है, बच्चों में नहीं, बच्चों में 32 नहीं होता है, बच्चों में कम होता है, जिसको बोलते हैं दूध का दांत, दूधा दांत। और याद रखेंगे दूधा दांत जो है, दूध का दांत जो है, उसकी संख्या होती है 20। तो हम बोल सकते हैं कि बच्चों में दांत की संख्या कितनी होती है भाई? 20 होती है। ये देखिए 20, ठीक है, 20 दांत होती है बच्चों में, जिसको दूध का दांत कहते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं। अब लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में घुमा के पूछेगा कि मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत आते हैं या होते हैं। तो ध्यान रखिएगा 20 जो दूध का दांत था वो टूट के गिर जाता है, किस अवस्था में? लगभग 12 से 14 साल में। इधर का दांत टूटते रहता है, बच्चों को चेहरा थोड़ा अटपटा लगता है, सामने वाला टूट गया तो हम लोग बोलते हैं कि चूहा पास कर गया, उससे चूहा लेके भाग गया। तो ध्यान रखिएगा ये 20 तो टूट जाते हैं, फिर से जो है दोबारा आते हैं और टोटल मिला के 32 आ जाते हैं। तो 32 और प्लस 20 टोटल मिला के कितने हो गए भाई? तो 52। ये देखिएगा, तो मानव जीवन में कुल दांतों की संख्या कितनी हो जाती है भाई? 52 हो जाती है। समझ में आ रहा है? यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल आएगा। हमने एक एक चीज जो है, एक एक इसके पॉइंट को जो है छूने का कोशिश किया है, और मैं आशा करता हूं कि इससे पूरी तरह से आप लाभान्वित होंगे। और एक आपसे रिक्वेस्ट है भैया, आप देखो बढ़िया से समझो, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करो और दोस्तों में शेयर करने के लिए नहीं भूलो। तो आइए देखते हैं अब दांत की बनावट। तो देखेंगे ये दांत के अलग अलग पार्ट हमने दिखाया है। ये देखिए सफेद पार्ट देख रहे हैं, इसमें मिडिल वाला पार्ट देख रहे हैं, ये देखिए 1 मिनट, ये मिडिल पार्ट देख रहे हैं, ये इंटरनल पार्ट है, ठीक है। तो मेन रूप से ज़्यादा हमको स्टडी नहीं करना है, हम लोग को डॉक्टर के बारे में डॉक्टरी नहीं करना है, मेडिकल नहीं करना है, उतना इंटरनल हमको पढ़ाना है। हमको वही पढ़ाना है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन, या एक जनरल कंसेप्ट हमारे माइंड में रहना चाहिए। तो आइए, दांत का ये जो चमचमाता हुआ भाग दिख रहा है, व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है ऊपर से, वो एक्सटर्नल पार्ट है, उसको बोलते हैं एनामेल। वो दांत का क्या है? एनामेल। रोज सुबह उठ के हम लोग घिसते हैं उसको, लेकिन क्या वो घिसते घिसते खत्म हो जाता है क्या? नहीं, भले वो टूटता है, हमारे गलती से हम बराबर उसका देख रेख नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। नहीं तो देखेंगे जो बूढ़े बूढ़े लोग होते थे पहले जमाने के, उनके दांत 80 साल के भी अवस्था में उसी चमचमाते थे, आंख भी उतना ही बढ़िया तरोताजा रहता था। लेकिन आज का दुर्भाग्य है, हमारे खान पान और रख रखाव, लाइफ स्टाइल ऐसी है कि ये सभी चीज़ें जो है प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, दांत का जो सफ़ेद भाग दिख रहा है बाहर से, एक्सटर्नल पार्ट, बाहरी पार्ट, तो उसको हम लोग बोलते हैं दांत का एनामेल। और आगे पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। कठोर की बात कर रहे हैं, मजबूत की बात नहीं कर रहे हैं। कठोर जो होता है वो हमारे दांत का इनामेल होता है, लेकिन मजबूत कहे तो आगे पढ़ेंगे, आगे आपको वेट करना, पढ़ाएंगे। तो देखेंगे हमारा दांत जो है कठोर जो है, सॉलिड जो है, हार्ड जो है, उत्तकों का बना होता है। उत्तक बोले तो टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर, हार्ड टिश्यूज मिलकर ये क्या करते हैं, हमारे जो है दांत को जो है बनाते हैं। अब इसमें देखेंगे इंटरनल पार्ट होता है, तो सभी इंटरनल पार्ट को मिलाकर एक हम नाम दे सकते हैं, उस इंटरनल पार्ट का नाम हो जाएगा डेंटाइन। तो हम मुख्य रूप से बोल सकते हैं कि हमारे दांत जो है हमारा, वो दांत का जो है मेनली 2 ही पार्ट बोल सकते हैं। एक आंतरिक भाग होता है, देखेंगे इस स्लाइड पे, ये आंतरिक भाग, ये देखिए आंतरिक भाग, इसको हम लोग बोलते हैं डेंटाइन।
और याद रखेंगे डेंटाइन किसका बना होता है भाई, तो कैल्शियम फॉस्फेट का। और कैल्शियम वर्ड ही हमने यूज किया, तो कैल्शियम जो है हड्डी के लिए बहुत जरूरी है और हमारे दांत के लिए भी कैल्शियम जरूरी है। तो याद रखेंगे इंटरनल पार्ट जो है वो डेंटाइन कहलाता है और डेंटाइन बना होता है किसका, कैल्शियम फॉस्फेट, उसमें फॉस्फेट भी होता है। अब बाहरी भाग के बारे में देख लीजिए, तो बाहरी भाग होता है दांत का, वो बना होता है एनामेल का। और एनामेल का अगर केमिकल नाम देखा जाए तो एनामेल का केमिकल नाम देख लीजिए यहाँ पे है, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम एपेटाइट। तो याद रखिएगा कि दांत का जो बाहरी भाग हमको दिख रहा है, चमचमाता हुआ सफ़ेद भाग दिख रहा है, वही है क्या, एनामेल। और जो इंटरनल जो हमें नहीं दिख रहा है, जो हमारे गम्स से जो है लगे हुए हैं अंदर के तरफ जो है, तो उनको हम लोग बोलते हैं डेंटाइन। अब इसी फिगर में हमने देखिए दिखाने का कोशिश किया है, दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं, दिख रहे हैं क्या, यस 4 तरह के दांत होते हैं और चारों को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हमने अरेंज करने का कोशिश किया है। और उसके लिए याद रखने के लिए सीक्वेंस बनाया हमने ICPM, माने हमारे पीएम जो है वो IC हैं, इंचार्ज हैं, ऐसे याद रखिएगा ICPM। आइए देखिए नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखा रहे हैं आपको। अच्छा 1 मिनट रुकना पड़ेगा। ये बिंदास महोदय को देखिए, इनका फिगर हमने क्यों ऐड किया है, तो ये है मिस्टर बिंदास और ये देखिए एकदम सुंदर सुशील दिख रहे हैं। और दिखने का रीजन क्या है भाई, तो इनका देखिए दांत का बनावट, यहाँ से जो दांत दिख रहा है वो क्या है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सजा हुआ है और इसीलिए उनका चेहरा भी दिखने से क्या है, सुंदर दिख रहा है। तो सुंदरता के लिए, मिस्टर बिंदास बनने के लिए आपका दांत जो है प्रॉपर और वे में जो है फिट होना चाहिए। और आजकल साइंस तो इतना डेवलप हो गया है कि थोड़ा भी आपको कोई तकलीफ है, दांत उबड़ खाबड़ है, नीचे ऊपर है, उसको भी अरेंज किया जा सकता है। आपको डेंटिस्ट से मिलना पड़ेगा। तो मिस्टर बिंदास से आप कुछ सीखिए कि अपने दांत को कैसे केयर करना है, प्रॉपर वे में रखना है। आइए ये देखिए, हमने बोला आपको ICPM, इसका मीनिंग है I फॉर होता है इंसीजर, C फॉर हो गया केनाइन, P फॉर हो गया प्रीमोलर और M फॉर हो गया मोलर। तो दांत के कितने टाइप हो गए भैया, तो ध्यान रखेंगे दांत के टाइप है 4, ICPM। I फॉर इंसीजर, जिसको हम लोग देखिए यहाँ है, हिंदी में उसको बोलते हैं कृंतक। दूसरा है C से हो गया केनाइन, और केनाइन बोले तो हो गया ये रदनक, इसको बोलते हैं हिंदी में। और प्रीमोलर, जिसको जो है इसको बोलते हैं अग्र चर्वणक दांत। और चौथा होता है मोलर, और मोलर को बोलते हैं चर्वणक दांत बोलते हैं। तो हिंदी वाला तो थोड़ा कठिन पड़ेगा, इंग्लिश वाला फटाफट याद रखेगा, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इसके बाद अब देखेंगे एक आइडिया आपको बताएंगे कि इंसीजर का ट्रिक क्या है, ठीक है, केनाइन का क्या है, प्रीमोलर क्या क्या है, मोलर का क्या है, इनका देखते हैं ट्रिक्स। तो देखिए ये नाक देख रहे हैं, नाक के सीधी में ये जितने दांत आ जाएंगे, आंख के सीध में जितने आ जाएंगे, ये हो गया गाल के सीध में जितने आ जाएंगे। इस हिसाब से जो है अलग अलग कैटेगरी में करके हम लोग समझने का कोशिश किए हैं। और ये देख रहे हैं भैया, ये दांत की बनावट, ये मिस्टर की दांत, ये देखिए ये वाला ये दांत देख रहे हैं, एक हिस्सा होता है ऊपर और एक हिस्सा कहाँ होता है, नीचे, जो गम से अटैच होता है। गम बोले तो मसूड़ा से अटैच होता है। और ध्यान रखिएगा, थोड़ा ऊपर हिंट किया था हमने, ये पोर्शन जो देख रहे हैं ये वाला, इसको बोलते हैं जबड़ा। ये जो है हमारे बॉडी का सबसे मजबूत पार्ट है। अगर एक्सीडेंट में देखते होंगे हाथ पैर ये सब टूट जाएंगे, कंधा टूट जाएगा, लेकिन जबड़ा जल्दी नहीं टूटता है। अगर जबड़ा टूटा तो इसका मतलब पूरे शरीर फूटा, ये याद रखिएगा, ठीक है। मीन्स जबड़ा जो है हमारे बॉडी का सबसे मजबूत पार्ट है, लेकिन सबसे हार्ड पार्ट कहता है तो दांत का एनामेल, सफेद पार्ट। आइए अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। ये देखिएगा इंसीजर के बारे में देखते हैं। तो इंसीजर को हम लोग बोलते हैं नोज टीथ। देखिए नीचे में लिख दिए हैं
नोज टीथ। क्यों बोलते हैं नोज टीथ भाई? ये देखिए, एक मिनट, ये नोज टीथ, नाक के सामने ऐसा, तो ये नाक से ऐसा रिलेटेड, ऊपर 4 नीचे 4, 4 4 8। इनको शॉर्ट में भी बताएंगे, आपको समझाएंगे। तो इंसीजर की संख्या कितनी है? इसको नोज टीथ बोलते हैं। नोज बोले तो ऐसा आ गया, 4 ऊपर और 4 नीचे, सामने वाला, उस दांत को हम लोग बोलते हैं इंसीजर, जो भोजन को काटने के काम में, रोटी काटना है तो ऐसे थोड़ा हम लोग काटते हैं, सामने से काटना है, ऐसे काटते हैं, ठीक है। तो रोटी काटते हैं, जो काटने का काम करता है वो होता है इंसीजर। सीजर सुने हैं ना, कैंची, कैंची काटने का काम करता है, तो उसी तरह से इंसीजर याद रखिएगा, काटने का काम करता है। अब देखिएगा केनाइन, इसको बोलते हैं आई टिथ। देखिए नीचे में हम लिखे हैं केनाइन का नाम क्या दिए भाई, दूसरा नाम, ये देखिए कहाँ गया भाई, हाँ ये देखेंगे, आई टिथ बोलते हैं आंख के सीधे में। और ऐसे भी याद रखिएगा, आंख 2 है, 1 2, तो ऊपर 2 और नीचे 2, 2 2 4। और ये पार्ट होता है नुकीला, और ये चिढ़ने का काम करता है। छठ पूजा में हम लोग छोटे छोटे थे तो ईख के पीछे पड़े रहते थे कि एक ईख पहले भैया हमको चाहिए। और ईख को कैसे चबाते हैं? ऐसे इस दांत से, ये जो नुकीला दांत दिख रहा है, ठीक है, इससे हम लोग चिढ़ने का काम करते हैं, उसको फाड़ते हैं ईख के पार्ट को, और फिर उसको जो है चबाते हैं, उसका जूस जो है निकालते हैं। तो ध्यान रखेंगे, आंख 2 है तो ऊपर 2, आई टीथ इसको बोलते हैं, ऊपर 2 और उसके सीधे में नीचे 2, 2 और 2 कितने? 4। तो ध्यान रखिएगा। और यही दांत जो केनाइन होता है, जो मांसाहारी जीव होते हैं, जैसे टाइगर, लायन, कुत्ता, कुत्ता का भी जो ये जो दांत होता है केनाइन जो होता है, वो क्या होता है? बहुत नुकीला होता है और लंबा होता है, ताकि उनको मांस को फाड़ने में आसानी हो सके। आइए अब हम लोग देख लिए इंसीजर, केनाइन 8 और 4। नेक्स्ट ये देख लीजिए प्री मोलर, मतलब मोलर दांत होता है, उसके पहले वाला पोर्शन वो होता है मोलर, और उसको हम लोग बोलते हैं चिक टीथ। ये गाल देख रहे हैं, ये गाल के नीचे में इसका सेटिंग है, और ये कितना होता है? 4 ऊपर और 4 नीचे, 4 4 8। इसको बोलते हैं चिक टीथ। इसका करता है भाई, तो ये जो है भोजन को चबाने का, सामने वाला काटा, इसने चीड़ा फाड़ा, और ये क्या करता है? उसको चबाने का काम करता है। और ध्यान रखिएगा, बुढ़े का दांत, बुढ़ा नहीं, उसको बोलेंगे क्या चीज? विजडम टीथ बोलते हैं। अब जब ह्यूमन बींग्स, मनुष्य जब यंग हो जाता है, जब 18-20 साल की अवस्था हो जाती है, 24 साल की अवस्था होती है, तब यहाँ का दांत निकलता है सबसे लास्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? मोलर। और मोलर टीथ को ही बोलते हैं अक्ल का दांत। तो ध्यान रखिएगा, यही अक्ल का दांत जो है, ठीक है, आगे पढ़ाएंगे आपको इसी मोलर टीथ के बारे में। ये विजडम का टीथ, ये बच्चों में बाद में आता है। तो ध्यान रखिएगा, विजडम टीथ जो है, जिसको हम लोग मोलर को बोलते हैं, तो आपके एग्जाम में आएगा कि अक्ल का दांत किसको कहा जाता है, तो याद रखेंगे मोलर। मोलर को कहा जाता है विजडम टीथ, और इसका भी काम है मोलर के तरह ही, ये भी जो है भोजन को जो है चबाने के काम में आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसकी संख्या कितनी होती है? 6। कैसे? मतलब ऊपर वाले जबड़े में 3 3 6 ऊपर और 3 3 6 नीचे, 6 और 6 कितना हो गया? 12। तो याद रखिए। अब यहां से थोड़ा सा आप क्लियर कर लीजिए, क्या चीज भाई, कि अब तक हमने दांत की संख्या कितनी पढ़ लिया? तो देखिए हम लोग पढ़ लिए, पहला इंसीजर 8, फिर इसके बाद 4 पढ़े क्या? केनाइन, फिर पढ़े 8 हमने पढ़ लिया क्या चीज? प्री मोलर, और इसके बाद मोलर को पढ़ा कितना? 6 6 12। कुल मिला के कितना हो गया? तो देख लीजिए, 8 दूनी 16, 4 20 और 12, टोटल कितना हो गया? 32। याद रखेंगे कि इंसीजर 8, केनाइन 4, प्रीमोलर 8, और ये जो हो गया मोलर हो गया 12। तो ऐसे भी घटना आप याद रखते हैं सकते हैं
आगे हो सकता है हम वीडियो में लिखे होंगे ICPM, और इसके नीचे लिख दो आप क्या चीज, ये लिख दो 8 4 8 12, 8 4 12 ऐसा, ठीक है, 8 4 8 12 ऐसा, 8 4 8 12 सीक्वेंस याद रखिएगा ICPM। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नीचे लाइन लिखे हैं, देखिएगा इसको बढ़िया से आप केयर करना। ये जो दांत जो है थर्ड मोलर, तीसरे नंबर पे जो मोलर होता है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है, और हमने भी बताया कि विजडम टीथ जो है बच्चों में नहीं होता है, बाद में आता है। और याद रखेंगे थर्ड मोलर टीथ जो होता है वो बच्चों में नहीं होता है। अब आइए देखेंगे इसके बाद, ये देखिए दांत का भी सूत्र है, फॉर्मूला है, दंत सूत्र इसको बोलते हैं ICPM का। तो ध्यान रखिएगा ये जो ट्रिक बनाया गया है, तो दांत का पोर्शन जो है आधा पार्ट को लिया गया है, इधर का आधा इधर का आधा ऐसा। तो आधे पोर्शन में कितना कितना क्या क्या होता है, थोड़ा सा आते हैं बैक में, ये देखिएगा, ये देखिए यहाँ से हमारे इस पे पॉइंट पे देखिएगा, यहाँ से बीचों बीच इसको अलग कर दिए तो इधर वाला आधा पोर्शन और इधर वाला आधा पोर्शन होता है। तो ये ऊपर नीचे का लिया गया है एक साइड से, किधर से भी ले लीजिए, इधर से, और इसी को डबल कर देंगे तो पूरा दांत हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा, इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि हाफ हाफ पोर्शन को लिया गया है और दंत सूत्र बनाया गया है। मीन्स कहने का अर्थ है बच्चों के लिए दांत का सूत्र अलग है और बड़े बुजुर्ग के लिए दांत का सूत्र क्या है, अलग है। यहाँ पे थोड़ा बारीकी से देखना है आपको। देखो भैया यहाँ पे I है 2, C भी है 2, P नहीं है, P बोले तो प्री मोलर, देखिए दोनों में नहीं है, मतलब बच्चों में प्री मोलर नहीं होता है। ध्यान रखिएगा बच्चों में प्री मोलर नहीं होता है, उनके दूध के दांत होते हैं। तो दूध के दांत एक साइड में ऊपर नीचे मिला के, यहाँ से एक साइड ऊपर नीचे मिला के कितने हो गए, आप ऐड कर लो 2 3 2, कितना हो गया 5, 5 ऊपर और 5 नीचे 10। तो 10 हो गया एक साइड का और 10 एक साइड का, कितना हो गया 20। तो याद रखेंगे बच्चों में 20 दांत होते हैं जिसको दूध का दांत कहते हैं। उस 20 दांत में प्री मोलर नहीं होता है, याद रखिएगा। और देखिए नीचे कंपैरिजन करके सीखना है। अब वही चलते हैं वयस्क में, देखते हैं जो एडल्ट लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनमें देखिए कितने दांत होते हैं। तो बाकी वैसे ही देख लीजिए कितना है भाई, ये देखिए इंसीजर 2, केनाइन 1, प्री मोलर 2 और एक मोलर 3। तो ये सबको मिला के एक साइड में वयस्क में कितना हो गया, तो देख लीजिए ऐड कीजिए 2 3 2 5 3 8, 8 ऊपर 8 नीचे 16, एक साइड का हो गया 16 और एक साइड का 16, 16 16 32। तो यहाँ हम लोग क्या देखें कि बच्चों का दंत सूत्र है 2102 या 2102 या 2102, जैसे याद रखना आपको, और उतना ही सेम नीचे लिखना है। और वयस्क में देखा जाए तो क्या होगा भाई 21 23, कैसे याद रखेंगे यहाँ पे केयरफुली कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि देखिए बच्चे जो हैं उनमें जो है प्री मोलर नहीं रहेगा, अब्सेंस रहेगा, वयस्क में प्री मोलर रहेगा। प्री मोलर के साथ साथ आप देख लो एक और आपको डिफरेंस दिख रहा है, आखिरी वाले को देखिए, मोलर को देखिए, बच्चों में 2 2 दिखाया गया है और वयस्क में कितना दिखाया गया है, 3 3 दिखाया गया है। तो यही क्वेश्चन जस्ट ऊपर स्लाइड में आपको हमने बताया था। ये देखिए यहाँ सबसे नीचे देखिए स्टार मार के हमने लिखा है यहाँ, ये देखिए कि थर्ड मोलर जो है बच्चों में नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा थर्ड मोलर मतलब 2 ही रहता है, तीसरा मोलर बाद में आता है। तो इसको आप थोड़ा बारीकी से बढ़िया से स्टडी करिएगा, आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे। तो याद रखेंगे दंत सूत्र को याद करिए। बच्चों के लिए क्या है 2102, वयस्क के क्या लिए है 21 23। बच्चों में प्री मोलर नहीं होता है, टोटली नहीं होता है, और एक मोलर भी नहीं होता है। कौन सा मोलर नहीं होता है,
थर्ड मोलर नहीं होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए ये देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, सम एक्स्ट्रा फैक्ट। क्या एक्स्ट्रा फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। हमने तो देख लिया भाई मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी है, 32। दूध के दांत होते हैं 20। अगर टोटली एग्रीगेट देखा जाए तो पूरे जीवन में एक मनुष्य में कुल कितने दांत आते हैं, 52। यहाँ थोड़ा सा हमने सोचा कि एक्स्ट्रा नॉलेज रखते हैं ताकि एग्जाम वगैरह में कभी कभी पूछ देता है। हाथी के दांत दिखाने को होते हैं, और लेकिन देखिएगा और किसी किसी से पूछिएगा तो भैया बोलेगा कि हाथी के 2 दांत होता है। तो भैया वो 2 दांत किस लिए होता है, तो दिखाने के लिए होता है, वो खाने के लिए नहीं होता है। खाने के लिए अंदर में दांत होते हैं, जो कि पेड़ पौधों को ऐसे ही जो है चबा चबा के पत्तियों को खाती है दांत। कौन, हाथी दांत से खाती है। अब देखेंगे हाथी और उसका स्त्रीलिंग होता है हथनी। एक बार हमारे गांव में जो है इसी चल रहा था, एक पढ़े लिखे युवक थे, उनसे पूछा गया कि हाथी का पुल्लिंग क्या होगा, तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया, हाथा। तो ध्यान रखना भैया, आप ऐसा मिस्टेक नहीं करना। हाथी ऑलरेडी जो है मेल है, पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग होता है हथिनी। ठीक है, तो थोड़ा कम ज़्यादा जो चलेगा उसको आप बैलेंस करिएगा, इसलिए आपको हमने बता दिया हाथी और हथिनी में अंतर। अब देखेंगे शेर के कितने दांत होते हैं। चलो भैया, शेर टाइगर का नाम लेने से ही अपना जो है बदन में जो है कंपन आ जाती है, क्या भैया, डर लग जाती है भैया, कहीं मिल गया तो सामने जो है आदमी का शरीर ऐसे ही आधा हो जाता है। वो खाए चाहे ना खाए, मारे न मारे, डर से आदमी मतलब भयभीत हो जाता है पूरी तरह से। तो देखेंगे शेर के कुल दांत कितने होते हैं भाई, 30। और ये मांसाहारी है, और मांसाहारी के लिए हमने बताया था कि इनके जो केनाइन होते हैं, केनाइन वो दांत जो होते हैं क्या, लंबे होते हैं और नुकीले होते हैं, क्योंकि ये चिढ़ने का काम करता है। अब आ जाओ भैया चूहा, ध्यान रखिएगा, चूहा जो होता है उसके कुल कितने दांत होते हैं, 18। चूहा में 18 दांत होते हैं। बिल्ली के कितने दांत होते हैं, बिल्ली मौसी, देखना भैया इसको याद रखना, इसको टाइगर या लायन की मौसी कहा जाता है। तो बिल्ली के भी 30 दांत होते हैं। देखिए शेर के भी 30 दांत हो गए, बिल्ली के भी 30 दांत होते हैं, लेकिन 26/30 क्यों हमने लिखा है, तो बिल्ली के जो बच्चे होते हैं उनमें 26 दांत होता है, और जब वो बुजुर्ग हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो उनमें 30 दांत होता है। जैसे हमारे में मनुष्य में 20 दांत होते हैं बच्चों के, लेकिन वही जो वयस्क मनुष्य हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा, तो उसमें कितने होते हैं, 32 दांत हो जाते हैं। तो उसी तरह से बिल्ली में 26 दांत होता है बच्चों में, और बड़ों में 30। इसीलिए बिल्ली का मौसी याद रखिएगा कि बिल्ली जो है मौसी है किसकी, शेर टाइगर की मौसी है, इसलिए 30-30 दोनों में होता है, शेर में भी बिल्ली में भी। नेक्स्ट अब आ गया कुत्ता, ये देखिएगा डॉग, यहाँ भी अब्लिक करके हमने लिखा है, देखिएगा 28/42। 28 क्यों दिया भाई, तो बच्चों में 28 होता है, कुत्ता का जो बच्चा होगा उसमें 28 दांत होता है, ठीक है, लेकिन वही जब वयस्क को देखा जाएगा तो उसमें 42 दांत होता है, कुत्ता में 42 दांत। नेक्स्ट गाय, तो गाय हमारी माता है, हमको सब कुछ आता है, ध्यान रखिएगा। तो गाय के भी 32 दांत होते हैं, हमारी माता है, हम बोल रहे हैं गाय हमारी माता है, तो मनुष्य के कितने दांत हैं भैया, तो 32 दांत हैं। तो गाय माता के भी कितने दांत हैं, 32, याद रखिएगा, ऐसे ट्रिक से याद कीजिए, नहीं तो जीके का भंडार है भैया, अनगिनत कितने जीके उसको कोई लिमिटेशन नहीं है, इसलिए कुछ कुछ ट्रिक बना के आप याद कीजिए ताकि याद रहे। अब लीजिए हाथी हमारी साथी, हाथी मेरी साथी आ गई। हाथी के बारे में बताया कि जो 2 दांत लिखे रहते हैं वो दिखावा के लिए होते हैं। क्वेश्चन पूछता है उन दोनों दांतों को क्या कहा जाता है, और जो 4 प्रकार के दांत बताए, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इन 4 में से कौन प्रकार का दांत होता है, उसकी भी चर्चा आगे। तो देखेंगे हाथी के टोटल कितने दांत होते हैं भाई, 14 दांत होते हैं। नेक्स्ट चलते चलते आइए, बढ़िया सा एक हमने कलेक्शन किया है यहाँ पे आपके लिए कि इस दुनिया का सबसे बड़ा जीव है स्तनपाई है, स्तनधारी, मैमल जिसको बोलते हैं,
और मैमेल आप जानते होंगे किसको कहा जाता है, पता है? यस, आपको पता होगा। नहीं भी पता होगा कितने भाई बंधु को, तो उनके लिए भी हम थोड़ा बता दे रहे हैं। मैमेल किनको बोलते हैं? वैसे जीव जो क्या होते हैं? बच्चा पैदा करते हैं, अंडा नहीं देते हैं। एक होते हैं ओविपेरस जो अंडा देते हैं, एक होते हैं विविपेरस जो बच्चा पैदा करते हैं। मीन्स जो बच्चा पैदा करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या? मैमेल, स्तनधारी बोलते हैं। तो भैया मान लीजिए अगर सामने कोई जीव आ गया तो उसके बच्चा का इंतजार करते रहेंगे, कब बच्चा देगा तब जानेंगे अंडा दिया कि बच्चा दिया, तब बताएंगे कि स्तनधारी है कि नहीं है। नहीं, वैसा नहीं करना है। ये देख रही है, ये है कान का पिन्ना, ये कान का पिन्ना। तो कोई भी स्तनधारी होगा जो बच्चा देने वाला होगा उसका एक कान का पिन्ना होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ब्लू व्हेल जो है इस धरती का, दुनिया का सबसे बड़ा जो है स्तनपायी है। मीन्स वो भी बच्चा देती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ सुनने में अटपटा लगेगा दोस्त। सुनने में क्यों अटपटा लगेगा? कि उतना बड़ा जीव है, मछली के भी दांत होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग भी थोड़ा गूगल बाबा से सर्च कर लीजिएगा। यहाँ हमने तो लिख दिया है क्या चीज़, कि ब्लू व्हेल जो होती है उसकी एक भी दांत नहीं होते हैं। सुनने में अटपटा लगा? यस। तो ध्यान रखेंगे, ब्लू व्हेल जो है उसके एक भी दांत नहीं होते हैं। और थोड़ा सा यहाँ से हम बताने का कोशिश करेंगे कि कान का पिन्ना, हमने बता रहा था कि जिसके कान के पिन्ना दिखाई देंगे वो क्या होता है भाई? स्तनपायी होता है, स्तनधारी होता है। तो एक पक्षी भी है जो उड़ती है। जनरली सभी पक्षी जो है बच्चा देते हैं, अंडा देते हैं, लेकिन वो पक्षी जो है बच्चा देती है। कौन है वो? याद रखेंगे, बैट। बैट बोले तो क्या? चमगादड़। चमगादड़ के भी देखिएगा कान का पिन्ना होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ब्लू व्हेल एक भी दांत इसके नहीं होते हैं। अब एक हमने बिहार जो है स्टाफ सिलेक्शन का एग्जाम दिया था लगभग आज से 8-10 साल पहले। उसमें एक क्वेश्चन आया था कि इसमें से किसका जो है आवाज सबसे तेज होता है। बढ़िया क्वेश्चन। तो हम लोग पढ़े थे बचपन से पढ़ते आते रहे थे, रत्ना सागर, लुसेंट, ये सब रट्टा मारे थे कि सबसे कर्कश आवाज होता है किसका? चिंपैंजी का। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या था? सबसे तेज आवाज किसका था? तो हमने जो भैया आंसर चिंपैंजी मार के बाहर आ गए। जब घर पे आए दोस्तों से डिस्कस किए तो दोस्त ने बताया कि आप तो गलत कर दिए। सबसे तेज आवाज होता है ब्लू व्हेल का, वो सीटी मारती है, याद रखिएगा। आप भी सर्च करके देखिएगा, तेज आवाज होता है ब्लू व्हेल का। तो चलिए, तो ये एक चलते चलते एक अच्छा क्वेश्चन आपको हमने बता दिया कि ब्लू व्हेल जो है एक बड़ी जो है विशाल मछली है, लेकिन स्तनपायी भी है, लेकिन उसके एक भी दांत नहीं होते हैं। अब देखो, उतना ही छोटा, इतना छोटा सा घोंघा होता है, स्नेल जिसको बोलते हैं। बरसात के दिनों में देखेंगे रोड पे रेंगता हुआ दिखाई देगा, मतलब चलता हुआ, ठीक है। दिन भर में यहाँ से 500 मीटर तक जा सकता है वो, वैसा जीव। अब उसके देखिए कि सबसे अधिक दांत वाला जीव है कौन भाई? घोंघा। तो याद रखेंगे, सर्वाधिक जो है दांत किसमें पाए जाते हैं भाई? घोंघा में पाए जाते हैं। और एक चीज आपको अलर्ट कर रहे हैं कि आपको जो है ऑप्शन के हिसाब से ही आंसर मारना है, ठीक है। तो ये चलते चलते मैंने एक यूनिक क्वेश्चन आपके लिए लाया था, और इसी के साथ आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप हमेशा खुशहाल रहें।